ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी दिवाली मंगलमय हो, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। आज मैं कोशिश करती हूँ कि इस दिवाली से लेके अगली दिवाली तक का आपका समय कैसे जाने वाला है प्रत्येक राशि के लिए। इसमें क्या है कि वैसे मैं जो साल का बनाऊंगी 2023 का राशिफल, उसके अतिरिक्त है ये दिवाली से दिवाली तक का। मतलब अगली दिवाली तक के लिए आपको ये लगातार देखना चाहिए कि आपके लिए समय कितना शुभ है और कितना सावधानी भरा है। अब हमारे जीवन के जो स्तंभ हैं, मुख्यतः मैं 4 स्तंभ मानती हूँ और 5वें को भी मैं कहीं न कहीं उसको आधार मानती हूँ। तो 4 स्तंभ में कौन कैसे आ जाते हैं? आपके हेल्थ, वेल्थ, आपकी रिलेशन और आपका एजुकेशन, और उसके बाद जो एक सेंटर है वो है अध्यात्म। उसके चारों ओर जिंदगी घूमती रहती है। तो हर एक राशि वालों के लिए ये जो समय है लगभग 1 वर्ष का, अगली दिवाली तक का लिए कैसे जाने वाला है, संक्षेप में बताने की कोशिश कर रही हूँ। विस्तार से मैं फिर अगले महीने बताऊंगी इसको प्रत्येक राशि के लिए। इसमें थोड़ा दिवाली से दिवाली तक के लिए आप समझ लीजिए। अब शुरुआत करते हैं, ज़्यादा इसमें समय नष्ट नहीं करते हैं। मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि आपकी जो है दिवाली हेल्थ के हिसाब से देखें तो उसमें काफ़ी कुछ अच्छाइयाँ, शुभता दिखाई दे रही है। हेल्थ में सुधार, कोई ना कोई उपचार या सॉल्यूशन मिलेगा। अगर पहले से कोई परेशानी थी, अब दूर होने वाली है। अगर आप ईएनटी, जैसे कि आपका ईएनटी का मतलब होता है कान, आँख और गला, उससे अगर कोई परेशानी थी तो उसमें थोड़ी-सी अभी सावधानी रखनी चाहिए। बाकी खाने-पीने की चीज़ों से अगर आप अपने आप को संतुलित रख पाएँ, नियंत्रित रख पाएँ, तो आप काफ़ी कुछ हेल्थ को कंट्रोल में रख सकते हैं। और इसके अलावा दूसरा है, अब आपके लिए मानसिक थोड़ी-सी परेशानी ज़रूर दिखाई दे रही है। अब वेल्थ के लिए बताते हैं। आपके लिए वेल्थ के लिए कैसे रहने वाला है, ये पहले से अच्छा रहेगा। वेल्थ के लिए जो अभी पिछले साल हुआ है उसके अपेक्षाकृत ये जो साल वेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। करियर में आप बुलंदियों तक पहुंचने वाले हैं और नए अवसरों की प्राप्ति होगी। इससे क्या है, अगर आप उसका सही उपयोग कर सकते हैं, सही समय उसका लाभ लेना आपके लिए अगर हितकारी रहने वाला है। अगर आप व्यापारी वर्ग में हैं, आपके लिए प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए समय अत्यंत शुभ है। भविष्य निर्माण के लिए आपको क्या करना हो, किसी से सलाह ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जहाँ तक कि संबंधों की बात है, रिलेशनशिप में आपको थोड़ा-सा मतभेद दिखाई दे रहा है। आपको अपनी सोच बढ़ानी होगी। आपको ब्रॉड माइंडेड होके अपना काम आगे बढ़ाना होगा। अपना जीवन की जो गाड़ी है, वो कभी अकेले नहीं चलती है। और जैसे आपको पता होगा कि कोई भी गाड़ी जो है वो 2 पहियों से चलती है। तो अपनी अगर आप सोच बढ़ाएँगे तो आपकी गाड़ी चलती रहेगी। अप्रैल के बाद का समय आपके लिए ज़्यादा सुखद रहने वाला है। आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आपको एक कोई योग्य लाइफ पार्टनर की भी प्राप्ति होगी। व्यापार में भी विस्तार दिखाई दे रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या कॉमर्स से जुड़े हुए हैं, थोड़ी ज़्यादा वहाँ पर मेहनत लगेगी। और शेष अगर मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, फार्मेसी से जुड़े हुए हैं, इस तरह से अगर आपने अपने करियर को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, उनके लिए अत्यंत शुभ समाचार है। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, चाहे वह आपका एजुकेशन हो, चाहे आपका व्यापार हो, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। तो आपके लिए बीमारी के लिए खुश हो जाइए, बहुत अच्छा समय है। वेल्थ के लिए भी एवरेज टू गुड है। तो इस तरह से अगर आप अपने जीवन को व्यवस्थित करेंगे और रेगुलर करेंगे तो मेष राशि वालों के लिए ये पूरा 1 साल का समय अत्यंत श्रेष्ठ है। अब दूसरी जो राशि बनती है वृषभ राशि। अब वृषभ राशि के लिए कैसा, सबसे पहले मैं हेल्थ को प्रेफरेंस देती हूँ। तो आपका ये वर्ष जो है हेल्थ के हिसाब से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपको जो पहले जो उपचार करवा रहे थे और उसका फ़ायदा नहीं मिल रहा था, अब उसमें फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा और आपका कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा। उससे आपको मानसिक स्थिति में भी सुधार दिखाई दे रहा है, क्योंकि वृष राशि वाले थोड़े से मानसिक रूप से जल्दी परेशान हो जाते हैं। इसलिए ये वर्ष उनके लिए मानसिक बीमारियों के छुटकारे का समय है और फिजिकल जो कोई परेशानी थी उसमें भी कुछ-कुछ आपको फ़ायदा दिखाई दे रहा होगा। वेल्थ के लिए भी अत्यंत श्रेष्ठ समय है, मतलब बेस्ट समय जिसको कह सकते हैं। अगर कोई रुका हुआ पैसा, रुका हुआ अवसर
पैसे से जुड़ा हुआ था वो अभी तक नहीं प्राप्त हो रहा था, आपको धन के प्रति कोई परेशानी थी, अब आप धन के लिए काफ़ी कुछ अवसर ऐसे आएँगे जिनका अगर आप सही उपयोग कर लेते, सही समय पे सही बात को अगर उपयोग करना चाहिए, सही बात कहनी चाहिए तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए अगर आपको अवसर तो मिलेंगे लेकिन आपको अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि आप उसका लाभ ले सकते हैं। आपके लिए समय धन के लिए भी अच्छा है, वेल्थ के लिए और हेल्थ दोनों के लिए अच्छा है। मार्च के बाद का समय आप चाहें तो बड़े इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो प्रमोशन के लिए ये समय बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो प्रमोशन में थोड़ा संशय है, उसको आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। जहाँ तक आप रिलेशनशिप की बात है, आपको अपने रिलेशनशिप को बचा के रखना पड़ेगा। यहाँ थोड़ी-सी हमें कुछ कमी दिखाई दे रही है। अगर कोई पहले से संबंध खराब चला आ रहा है, तो आपको स्वयं कोशिश करनी चाहिए संबंधों को सुधार करने की, ना कि उसको ब्रेकअप करने की। ब्रेकअप करने का दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ, अगर वाद-विवाद करेंगे तो मानसिक क्लेश फिर आपको बढ़ सकता है, जो कि आपके लिए घातक होगा। जहाँ तक है वैवाहिक संबंध में, जैसे मैंने ही बताया कि वहाँ किसी भी बात को तूल ना दें, ईज़िली लें और बैठ के सॉर्ट आउट करें, तो फिर संबंध बच सकते हैं। जुलाई से लेकर सितंबर तक का समय आपकी संतान के लिए समय बहुत अच्छा है, और मार्च तक का समय आप अगर अविवाहित थे तो विवाह के लिए कोशिश करें, तो मार्च तक का जो समय विवाह के लिए अच्छा है। शेष समय जो है वो आपके लिए अच्छा बना हुआ है हर तरह से अगर आप शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए साइंस और डॉक्टर और कॉमर्स सभी क्षेत्रों के लिए समय अच्छा है। अगर आप प्रयास करते हैं तो विदेशों के लिए भी, हायर एजुकेशन के लिए आप अपना समय चूज़ कर सकते हैं। अपना जो आपका अगर कहीं सिलेक्शन होने वाला था, आपने वीज़ा या विदेश के लिए अप्लाई किया था, वो समय आ गया है, उसका इंतज़ार आपका खत्म होने वाला है। ये साल भर का समय जो है, इसमें आप प्रयास करेंगे तो आप विदेश की सैर भी कर सकते हैं, और विदेशों के लिए अगर आपने कोशिश की तो वहाँ जॉब भी प्राप्त हो सकता है। आपके लिए भी समय अच्छा है, ज़्यादातर लोगों के लिए अच्छा है, थोड़ा-सा कहीं-कहीं सावधानी रखनी पड़ेगी। जीवन है, ये सब आना-जाना लगा ही रहता है, परेशानी नहीं है, तो आपका समय भी थोड़ा मुश्किल से कटता है। परेशानी भी एक जीवन का अंग है, उनको आने देना चाहिए, उनसे निपटने का रास्ता आपको कुछ-कुछ मिलता रहता है समय-समय से। उसके बाद आ जाते हैं मिथुन राशि। आपके लिए समय जो है वो हेल्थ के लिए सबसे पहले मैं बताती हूँ, चैलेंजिंग टू गुड है, मतलब जो पहले से अगर कोई चुनौतीपूर्ण समय चल रहा था, उसके लिए अच्छी सूचना है। पूर्व में जो अगर किसी रोग से परेशान थे, विशेष तौर से अगर हार्ट से या किडनी से संबंधित कोई परेशानी चली आ रही थी, जो कि बड़ी मानी जाती है, मेजर डिसीज़ मानी जाती है, उनके लिए समय ये अच्छा है। लेकिन फिर भी आपको अभी परहेज़ करना होगा मार्च तक के लिए। मार्च तक के लिए थोड़ा-सा अगर और ध्यान रख लेंगे तो सामान्य स्थिति हो जाएगी। उसके बाद का समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपका जो उपचार अभी कर रहे थे, जो आपको फ़ायदा नहीं हो रहा था, उसमें फ़ायदा होने में लगना शुरू हो जाएगा। अगर आप कोई भी अगर ऐसे इलाज था जो आपको मतलब सही रास्ता नहीं मिल रहा था आपको, तो वो रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। जहाँ तक है आर्थिक स्थिति आपकी या वेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब बेहतरीन समय है। पहले जो अभी कहीं कोई अड़चन आ रही थी, वो अड़चनें अब दूर होने वाली हैं। अगर आप व्यापारी हैं, तो बड़े इन्वेस्टमेंट से ऊँचाइयों तक आप पहुँचने वाले हैं। बस आपको क्या है, किसी से सलाह ज़रूर लेना है, सब कुछ अपने मन से नहीं करना है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के जुड़े हुए हैं, वहाँ से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, चाहे व्यापार कर रहे थे, तो अप्रैल के बाद का समय अत्यंत श्रेष्ठ है। और अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, वो अब तक नहीं मिल पा रहा था, तो अब मिलना तय है। आपकी निर्णय शक्ति इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी कि हर एक स्थिति से आप बाहर स्वयं को निकाल लेंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं, उस पे थोड़ा-सा व्यय दिखाई देगा, लेकिन वो व्यय अच्छा होगा। लेकिन अगर आपको कोई परेशानी थी पहले से, जैसे अगर कहीं आपके वैवाहिक संबंध खराब हो रहे थे, उनमें आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। संबंधों में कोई न कोई निर्णय की स्थिति पे आप पहुँचेंगे, जो आपके फ़ेवर में होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है जो आप सोचते हैं वो आपके लिए अच्छा हो। जो ईश्वर ने आपके लिए सोचा है, वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। तो कोई स्थिति में आप डामाडोल स्थिति में थे, तो अब आप निर्णय की स्थिति में पहुँचने वाले हैं। उसको आप
चाहें तो उसको अंजाम तक ले जा सकते हैं। अगर आप अविवाहित थे, विवाह के लिए आप ट्राई कर रहे थे, तो ये समय आपके लिए अप्रैल के बाद का समय बहुत अच्छा है। संतान की प्राप्ति, संतान की उन्नति और संतान से संबंधित कोई परेशानी थी, अप्रैल के बाद अगर आप करते हैं, आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। आपके अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। कम मेहनत में ज़्यादा फल। एक आपकी ही राशि ऐसी है, मिथुन राशि, स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा समय है। आप जहाँ चाहें, जैसे कह सकते हैं जहाँ हाथ डालो मिट्टी में सोना हो जाती है, वहाँ उस ऊंचाइयों तक आप पहुँच सकते हैं। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है ये पूरा साल। कम मेहनत में ज़्यादा सफलता, और क्या चाहिए। और अगर आप फोकस करेंगे तो आप ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे या वहाँ वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, आपके लिए समय श्रेष्ठतम है। स्टूडेंट के लिए समय ये बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। इसके लिए समय कैसा रहने वाला है अब बताती हूँ। हेल्थ के दृष्टिकोण से ये क्रिटिकल समय है। अगर कोई पहले से परेशानी चली आ रही थी, कोई क्रोनिक डिसीज आपको परेशान कर रही थी, उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। आपको रेगुलर चेकअप की आवश्यकता है। उपचार करें, परहेज करें, ये आपके लिए अति आवश्यक है। धन के लिए समय बहुत अच्छा है। आपको अप्रैल तक का समय है, जितना आपको धन कमा रहे थे वो धन भी प्राप्त होगा, और अप्रैल के बाद का समय बहुत ही ज़्यादा शुभ है। आर्थिक स्थिति में आप ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं। विदेशों से जुड़ के व्यापार करें, सुखद सूचना है। और आपके लिए जितना हो सके सेकंड हाफ में कोई काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फर्स्ट हाफ जो है वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। सेकंड हाफ के लिए अगर आप जॉब में प्रमोशन चाह रहे थे तो वो प्रमोशन होगा। कोई भी मनोकामनाएं आपने पाल रखी थी, सेकंड हाफ को ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। विवाह योग थे, विवाह नहीं हो पा रहा था, कोशिश करेंगे विवाह भी उसी समय हो सकता है। जुलाई तक का समय संतान के लिए बहुत ही ज़्यादा सुखद है और शुभद है। शुभ और सुखद में दोनों में फर्क होता है। शुभ तो हो जाता है, लेकिन वो सुखद है कि नहीं ये भी देखना होता है। आपके लिए दोनों स्थितियां अच्छी हैं, सुखद भी है और सुभद भी है। प्रथम 6 माह आपके लिए बहुत अच्छे हैं लास्ट के, और शुरुआत का समय थोड़ा सा आपको बीमारी पे थोड़ा खर्चा भी दिखाई दे रहा है। उसके बाद का समय आपका फैमिली सर्कल बढ़ने वाला है, सामाजिक दायरा बढ़ने वाला है, उससे आपका जो है वो मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होने वाली है। और अगर आप शिक्षार्थी हैं तो शिक्षा के लिए अद्भुत समय है। मतलब अमेजिंग पीरियड है ये। आपको जितना चाहें आप उसकी ओर अपने को आगे बढ़ा सकते हैं, और जहां आप चाहें, चाहे देश चाहे विदेश, हर तरह से सफलता भरा समय है। आशा से अधिक, आपने जितनी आशा की थी उससे ज़्यादा आपको प्राप्त होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि भाग्य आपके साथ रहने वाला है। बाकी अगर आप थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें, और आपको क्या करना है, समय समय से परहेज भी करते रहना है, फिर आपके लिए समय बहुत अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। आपकी हेल्थ के लिए समय कैसा रहने वाला है? अत्यंत श्रेष्ठ समय है। किसी भी तरह की कोई मानसिक या आपकी शारीरिक परेशानी थी, या आपको किसी तरह से इलाज नहीं मिल रहा था, अब मिलना शुरू हो जाएगा। उससे आपकी हेल्थ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। पुराने रोगों का कोई समाधान मिलेगा, उनसे छुटकारा मिलने वाला है। नए रोग की कोई पत्ती दिखाई नहीं दे रही है इस समय। मेडिकल, अगर आप चाहें समय तो मेडिकल जो एलोपैथी है उससे दूर रहें। आप आयुर्वेदिक या आपका योगा या प्राकृतिक उपचार से अगर आपको कोई परेशानी है, उससे आपको फायदा होगा। एलोपैथी को थोड़ा सा नज़रअंदाज करते हैं। अगर सर्जरी वगैरह इस समय ड्यू थी तो उसको कोशिश करें इस साल ना करवाएं। अगर बहुत ज़्यादा अगर परेशानी है तो फिर उस दूसरी किसी विधा से अपना इलाज कराएं। लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। धन के लिए अत्यंत श्रेष्ठ समय है। विशेष तौर से अप्रैल के बाद का समय ज़्यादा अच्छा है। व्यापारी हैं, व्यापार में विस्तार, नौकरी है, नौकरी में प्रमोशन, और गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आपको लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, किसी पे भी ज़्यादा विश्वास ना करके बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें। बस आपको ये सब सलाह दी जाती है, नहीं तो वहाँ आपको हानि हो सकती है। आपके संबंधों में सुधार होगा। अगर कोई पारिवारिक रिश्ता परेशानी भर कर रहा था पैदा अब तक, आप उससे मानसिक रूप से परेशान थे, उससे छुटकारा मिलने वाला है। उसका कोई निर्णय ऐसा होगा जिससे कि आपके मन में जो है वो मानसिक क्लेश जो चल रहा था वो दूर हो जाएगा। संतान की प्राप्ति हो सकती है, और संतान के लिए समय बहुत अच्छा है। आप अगर शिक्षार्थी हैं तो शिक्षा के लिए श्रेष्ठतम समय है। प्रतियोगिता में सफलता मिलना तय है।
फरवरी माह के बाद का समय ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कोशिश करेंगे तो हर तरह की जो आपने परेशानी जो थी शिक्षा में या संतान से संबंधित, वो सब दूर होने वाली है। आपको कोई फैमिली डिस्प्यूट चल रहा था, वो समाप्त होगा। आपके लिए जो एक परेशानी भरा समय है वो खत्म होने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए ये जो दिवाली से दिवाली तक का समय है बहुत अच्छा है, और फिर भी कोई परेशानी बीच में आएगी तो मैं उसके लिए बीच-बीच में आपको और बताती रहूँगी। वैसे इस समय की स्थिति दिखाई दे रही है, आप उसका लाभ ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि आपके हेल्थ के लिए चुनौती भरा समय है, आपके लिए भी थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। रेगुलर चेकअप की ज़रूरत है, और कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। अगर पहले से कोई जैसे त्वचीय रोग खासतौर से आपको ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, तो उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अगर कोई रोग पहले से चला आ रहा है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, इग्नोर ना करें, उसका चेकअप कराएँ और परहेज़ रखें। जुलाई के बाद इसमें भी रिलीफ हो जाएगा। जुलाई तक का समय है, उसको ध्यान से काट लें। अगर आपको कोई परेशानी है तो आपको योगा का, मेडिटेशन का और प्राकृतिक उपचार या आयुर्वेदिक उपचार या होम्योपैथिक उपचार का सहारा लेना चाहिए। जहाँ तक है वेल्थ के लिए समय औसत से अधिक है। मई के बाद थोड़ा-सा कम हो जाएगा, लेकिन मई तक का समय आपके लिए धन, मान, संपत्ति, आपके हर चीज़ से प्राप्ति का समय है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। अगर व्यापारी हैं और उसमें चुनौती आ रही थी, अब आपकी इतनी ज़्यादा पावरफुल आपकी इच्छा शक्ति हो जाएगी, उससे आपको चुनौतियों को आपके चुटकियों में हल कर लेंगे। जॉब में कोई अड़चन आ रही थी, तो वो भी अब दूर होने वाली हैं। आपको कार्यक्षेत्र में एडजस्टमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस समय एक बात आपके लिए भी सलाह दी जाती है कि आपको चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप किसी विषम परिस्थिति से भागेंगे तो वो परिस्थिति आपके साथ जाएगी। इसलिए उसको मुकाबला करना है, उससे भागना नहीं है। इसलिए एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। चेंज करने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे या मान लीजिए घर मकान खरीदना चाह रहे थे, तो लीगल कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। उसमें साइन करें देख के, और उससे बचाव रखें अपना। संबंध जो थे वो मनमुटाव अगर उसमें चला आ रहा था, तो थोड़ा वहाँ भी एडजस्टमेंट करें, मनमुटाव दूर हो जाएँगे। बाकी आपके लिए पारिवारिक रिश्ते जो है वो सुलझाने का समय आ गया। उसको अगर आप कोशिश करेंगे बैठ के आपस में सलाह करेंगे, मशवरा करेंगे, तो वो निपट जाएँगे। नहीं तो वैवाहिक संबंध खराब हो सकते हैं, उसमें दूरियाँ बढ़ सकती हैं, जो आपको नहीं चाहिए होगी। भाग्य का साथ आपको रहने वाला है। विवाह के लिए मार्च तक का समय बहुत अच्छा है, और संतान के लिए आपको मार्च तक के लिए नवंबर 2023 तक का समय अत्यंत श्रेष्ठ है। आपको शुरुआत का समय भी थोड़ा अनुकूल है, बीच में थोड़ी-सी परेशानी है, और लास्ट का समय जो है आपका, वो आपके लिए काफ़ी सुखद रहने वाला है। तो मैंने ये कोशिश की दिवाली से दिवाली तक का समय। अब इसके अलावा मैं इसमें रेमेडी इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं हर माह बताऊँगी, और जो अभी आने वाला जो है, मतलब जो जनवरी से समय, उसमें रेमेडी ज़्यादा बताऊँगी। इसके लिए आपको अपना, जैसे मैंने बताया, बीच-बीच में उपचार करवाते रहें। प्राकृतिक उपचार सबसे ज़्यादा है। अपना व्यवहार अच्छा रखें, माता-पिता का सम्मान करें, और नीडी लोगों की सहायता करते रहें। ये सभी राशि वालों के लिए है। आप ये सब करते रहेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ों का जो अभी तक फ़ायदा नहीं मिल रहा था, सभी राशि वालों को मिलने वाला है। तो एक बार फिर से दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ईश्वर करे ये जो समय है 1 साल आपका अत्यंत श्रेष्ठ हो, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और जीवन की हर कठिनाई को मुकाबला से उसको दूर करें। नमस्ते और धन्यवाद।